ओम नमः सिद्धिभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो ऐर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोके सर्वसाहुं। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जय धर्मोस्तु। सर्वमंगल्यं मंगल्यं सर्वकल्याणकारिकं, प्रदानं सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं। मंगलमयमंगलकरं वीतरागविज्ञान, नमो ताहि देवै हरिहन्तादिमहा। मंगलकरि महा ग्रंथकरण के काज, कामी निवेश माजस, कामी निज पदराज, कामी निज पदराज। चेतिले चेतन, चेत्या विना प्रेम छाल सिंह। मोक्ष मार्ग प्रकाशक टोडरमल साहब का, टोडरमल साहब द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक पहला अधिकार। पहला अधिकार में हम अभी ग्रंथ की प्रामाणिकता और आगम परंपरा, वो जो रीडिंग है वो कल हमने प्रारंभ किया था। उसके पहले का प्रकरण था मंगल, मंगल क्यों करते हैं। बहुत ही सुंदर, इतना विवेचन था कि उसके बाद एक ग्रंथ की प्रामाणिकता में अंतिम जो पैराग्राफ पढ़ा था वो मेरी मति के अनुसार क्या है, मैं जिनवाणी की मति के अनुसार, यानी कि जिनवाणी की मति के अनुसार यानी कि आगे जो परंपरा से जो बात आई है, हाँ, परंपरा से जो बात आई है वो बात, वो सत्यार्थ पदों को लेकर बताएंगे अपना कितना अभ्यास है। हाँ, और वो भी एक उदाहरण दिया है कि झूठे सच्चे मोतियों के साथ में यदि झूठे मोतियों को डाला जाए तो वो ज़्यादा टाइम टिक नहीं पाते, वो सभी को मालूम पड़ जाता है ये झूठा मोती है। यानी कि जो सत्यार्थ पदों के साथ में कोई भी असत्यार्थ पद का मिलावट हो जाए तो मालूम पड़ जाता है कि ये जिनेंद्र भगवान की वाणी नहीं हो सकती, जिनेंद्र भगवान ने ऐसा कहा नहीं हो सकता। वो सब बातें बहुत सुंदर सुंदर प्रकरण पैराग्राफ आए हैं और पंडित जी ने खुद भी प्रश्न खड़े किए हैं और प्रश्न के जवाब भी खुद ही दिए हैं। मतलब ऐसे प्रश्न खड़े हो सकते हैं ना, ऐसे प्रश्न, मतलब जो हमने कल पढ़ा था वो लाइन इतनी थी, देखो क्या है कि मेरी मति से कल्पित झूठे अर्थ के सूचक पद उसमें नहीं गुंथूंगा, सत्यार्थ पदों को मेरी बुद्धि अनुसार गुंथ कर बनाता हूँ। सत्यार्थ जो भगवान की वाणी है, आचार्य देवों की वाणी है, धनधर देवों की वाणी है, परंपरा से जो वाणी आई हुई है वो सत्यार्थ वाणियों का मैंने अभ्यास किया है। कितना अभ्यास है, क्या अभ्यास, वो आगे आ रहा है। और वो सत्यार्थ पदों को मैं गूंथ कर ये बना रहा हूँ। मेरी मति के अनुसार झूठी कल्पित बातें इसमें नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि भाई ये मैंने पूरा अभ्यास किया है। बरोबर है। किचन में है
किचन में मानो कि नई नई दुल्हन कभी रसोई में नहीं गई हो, कुछ देखा ही नहीं हो, तो वो उसको नहीं जमेगा। फिर उसको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, ट्रेनिंग देके वो माँ के घर पे भी ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी और यहाँ पर ससुराल में आगे भी ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, फिर जाके वो रसोई घर की किंग हो सकती है। ऐसा ही है ना, ऐसा ही है यहाँ पर। ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक प्रारंभ करने से पहले कितने सारे ग्रंथों की टीकाएं भी लिखी है, सम्यक ज्ञान चंद्रिका भी लिखी है, उसका भी आधार है, उसमें कितने ग्रंथों का अभ्यास है। फिर ये अपना मौलिक ग्रंथ खुद का रचयिताओं वहां खुद का मौलिक ग्रंथ प्रारंभ किया है पंडित जी ने। देखो पढ़ते हैं, इन पदों की परंपरा इस ग्रंथ पर्यंत किस प्रकार प्रवर्तमान है। देखो क्या प्रश्न खड़ा किया कि इन जो हमने जो सत्यार्थ पद लिए हैं, वो सत्यार्थ पद कहाँ से आए हैं, कहाँ से हमने लिए हैं। तो उन पदों की परंपरा इस ग्रंथ पर्यंत किस प्रकार प्रवर्तमान है, उसकी बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। देखो, अनादि से तीर्थंकर केवली होते आए हैं। कहां से? अनादि से। कितने अनंत तीर्थंकर हो चुके हैं। अभी अपना ये पंचम काल है, हुंडा अवसर्पणी काल है, इसीलिए अवसर्पणी काल है, उसमें भी हुंडा, जहां पे धर्म का विच्छेद हो सके, एक धर्मी ना हो, एक दूसरे के धर्म को एक मतलब काटने वाले हो। कितनी जिनवाणी, कितना मंदिर है, बहुत सारे मंदिर है। ऐसा देखो, उन पदों की मतलब कहने का भावार्थ यहाँ पर ऐसा है कि हमें मतलब परंपरा से ये धर्म आया है, अनादि निधन धर्म है ना, अनादि। तो अनादि से तीर्थंकर केवली होते आए हैं, उनको सर्व का ज्ञान होता है, सर्व का ज्ञान होता है, सब प्रकार का ज्ञान उनको होता है, बराबर। उनको सर्व का ज्ञान होता है, इसलिए इन पदों का तथा उनके अर्थों का भी ज्ञान होता है, इसलिए उन पदों का तथा उनके अर्थों का भी ज्ञान होता है। अभी केवली भगवान की कैसे परीक्षा करें? अरे भाई, जो तुम कोई हमारे एक क्लास में है, एक क्लास में कोई विद्यार्थी है, उसको कम जानने वाला रहता है, उससे थोड़ा ज्यादा जानने वाला है, उससे और थोड़ा जानने वाला है, और सब कुछ जानने वाला है। सूक्ष्म ज्ञान की बात कर रहा हूँ मैं, हाँ? तो ये ऐसा दिखने में आता है ना। तो कोई संपूर्ण ज्ञान जानने वाला भी होता है, सीधी बात है। ज्ञान इतना महान है तो ये इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इनको सर्व का ज्ञान होता है, इसलिए इन पदों का तथा उनके अर्थों का भी ज्ञान होता है। पुनश्च इन तीर्थंकर केवलियों का दिव्य ध्वनि द्वारा ऐसा उपदेश होता है, वही जो है वो जो पद है उनका उपदेश भी होता है, उनका ओम ध्वनि भी चलती है सर्वांग से, जिससे अन्य जीवों को पदों का एवं अर्थों का ज्ञान होता है, पदों का और अर्थों का ज्ञान होता है। इसके अनुसार गणधर देव अंग प्रकीर्णक रूप गंध गूंथते हैं। इसके अनुसार गणधर देव अंग प्रकीर्णक ग्रंथ गूंथते हैं तथा उनके अनुसार अन्य अन्य आचार्यादि नाना प्रकार ग्रंथादि की रचना करते हैं। उनके अनुसार अन्य अन्य आचार्यादि नाना प्रकार के ग्रंथादि की रचना करते हैं। उनका कोई अभ्यास करते हैं, कोई उनको कहते हैं, कोई उनको सुनते हैं। इस प्रकार परंपरा मार्ग चला आता है। केवली भगवान है, केवली भगवान के पास गणधर देव है, गणधर देव के बाद आचार्य देव हैं, तो आचार्य देव तक ये सब परंपरा चलती आती है। कोई उसका अभ्यास करता है, कोई उसको कहता है, कोई उसको सुनता है। इस प्रकार परंपरा से चलती आई हुई बात है। देखो आगे का पैराग्राफ में आया ना
कि अ ई उ, तो अ ई जो अक्षर है, अक्षर लिखने का कार्य, लिपि रूप, तो वो तो कोई भी प्रकार से हो सकता है। इंग्लिश में अलग लिखते हैं, हिंदी में अलग लिखते हैं, गुजराती में अलग लिखते हैं, कन्नड़ में अलग लिखते हैं, उर्दू में अलग लिखते हैं, लेकिन उच्चारण सबका अ ही होएगा, क ही होएगा, और कुछ नहीं। ये जो मतलब जो वाचा है, वो शब्द है, मतलब अक्षर है, अक्षर वाच्य रूप अक्षर, यानी कि बोलने रूप जो अक्षर है वो एक समान, उसमें कोई फर्क नहीं है। और वो जो लिपि रूप बनी है, वो लिपि रूप सबकी अलग अलग हो सकती है, लेकिन बोलने में सबका एक ही होता है। प्रोनाउंसिएशन ठीक है, कोई थोड़ा अलग टाइप का प्रोनाउंसिएशन, कोई थोड़ा अलग टाइप का प्रोनाउंसिएशन बोले, देयर इज नो क्वेश्चन एट ऑल, वो किसमें ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है। इस प्रकार परंपरा मार्ग चला आता है। किस प्रकार, वो बता दिया पहले, अनंत तीर्थंकर हो गए, अनंत गंधर्व होते हैं, अनंत आचार्य देव हो गए हैं, तो उनकी परंपरा से तीर्थंकर भगवान की दिव्य वाणी, गंधर्व देव उनको गूंथते हैं और आचार्य देव उनको लिखते हैं, बरोबर है, और कहते हैं। तो ये जो उनको आचार्यों के द्वारा, गंधर्वों के द्वारा, तीर्थंकरों के द्वारा कही हुई, गूंथी हुई, लिखी हुई, वो कोई अभ्यास करता है, कोई कहता है और कोई सुनता है। इस रूप में परंपरा चली आती है। ठीक है, अभी आगे का पैराग्राफ। अब इस भरत क्षेत्र में वर्तमान अवसर्पणी काल चल रहा है। क्या भरत क्षेत्र में वर्तमान अवसर्पणी काल चल रहा है? उसमें चतुर्थ काल में, यानी कि चतुर्थ काल में 24 तीर्थंकर हुए, जिनमें श्री वर्धमान स्वामी नामक अंतिम तीर्थंकर हुए। उन्होंने केवल ज्ञान विराजमान होकर जीवों को दिव्य ध्वनि द्वारा उपदेश दिया। उसको सुनने का निमित्त पाकर गौतम स्वामी नामक गंधर्व देव ने अगम्य अर्थों को भी जानकर धर्मानुरागवश अंग प्रकीर्णकों की रचना की। वो जो बताया ना, वही यहाँ पे फॉर्मूला बिठाते हैं। महावीर भगवान यानी वर्धमान स्वामी का नाम लिया, अंतिम तीर्थंकर, उनके गौतम स्वामी गंधर्व हुए, बरोबर है, गौतम स्वामी गंधर्व हुए, उन्होंने अंग प्रकीर्णक आदि की रचना की। जिस सुबह में, जिस मतलब 14 के दिन गए ना वर्धमान स्वामी, महावीर स्वामी मोक्ष में गए, वही दिन गौतम स्वामी को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, बराबर है। तो क्या हुआ देखो, केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, और फिर वो अंग प्रकीर्णों की रचना हुई। फिर वर्धमान स्वामी तो मुक्त हुए, फिर गौतम स्वामी मुक्त हुए, फिर उनके साथ में अनुबद्ध केवली हुए, 3 अनुबद्ध केवली हुए। कौन कौन से? गौतम स्वामी हुए पहले, वर्धमान स्वामी के बाद, जैसे वर्धमान स्वामी गए ऐसे गौतम स्वामी को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। गौतम स्वामी को मोक्ष की प्राप्ति हुई, तो सुधर्माचार्य देव को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, और सुधर्माचार्य देव को मोक्ष की प्राप्ति हुई। ऐसे ही जम्बू स्वामी को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। जम्बू स्वामी के बाद कोई अंतिम केवली वही है, उनके बाद कोई केवली भगवान यहाँ पर, मतलब वहाँ वो पंचम आरा शुरू हुआ था। पंचम आरा शुरू हो गया था, लेकिन पंचम आरा में तो मोक्ष नहीं होता है ना, नहीं भाई, उनका जन्म चतुर्थ आरा में हुआ था, और इसके लिए चतुर्थ आरा के जीव पंचम आरा में मोक्ष गए। पंचम आरा में जन्मे हुए पंचम आरा में मोक्ष होता नहीं है, ऐसा बंधारण है, ऐसा समझना, इसमें शंका नहीं करना। तो गौतम स्वामी, सुधर्माचार्य और जम्बू स्वामी 3 अनुबद्ध केवली हुए। तत्पश्चात काल दोष की केवल ज्ञानी होने का अभाव हुआ, परंतु कुछ काल तक द्वादशांग के पाठी श्रुत केवली रहे, और फिर उनका भी अभाव हुआ। श्रुत केवली रहे, थोड़ा द्वादशांग के पाठी हुए, फिर और थोड़े कम अंगों का, फिर आधा अंग का ऐसा ज्ञान हुआ श्रुत केवली के। फिर कुछ काल तक थोड़े अंगों के पाठी रहे,
फिर उनका भी अभाव हुआ, तब आचार्य आदि द्वारा उनके अनुसार बने गए ग्रंथ तथा अनुसारी ग्रंथों के अनुसार बनाए गए ग्रंथ उनकी ही प्रवृत्ति रही। परंपरा बताई ना, वर्धमान स्वामी से लेके फिर 3 अनुबद्ध केवली, गौतम स्वामी गणधर, फिर 3 अनुबद्ध केवली, फिर द्वादशांग के पाठी, द्वादशांग के पाठी के बाद कुछ अंगों के पाठी, फिर बाद में आचार्य आदि हुए और आचार्य के भी आचार्य हुए। अनुसार ग्रंथों के अनुसार बनाए गए ग्रंथ उनकी प्रवृत्ति रही। उनमें भी काल दोष से दुष्टों के द्वारा कितने ही ग्रंथों की विच्युति हुई। देखो अभी ये हमारे पास जो ग्रंथ मौजूद हैं वो कितनी परिस्थितियों, किन किन परिस्थितियों में गुजरकर हमारे पास आए हैं। समय सार कहो, मोक्ष शास्त्र यानी कि तत्वार्थ सूत्र कहो, प्रवचन सार, पंच परमागम कहो, बहुत सारे ऐसे जैसे जिनवाणी है कि जो अभी हमारे पास उपलब्ध नहीं है। तो देखो क्या कहते हैं यहाँ पर, फिर कुछ काल तक थोड़े तब आचार्य फिर उनमें भी काल दोष से दुष्टों के द्वारा कितने ही ग्रंथों की विच्युति हुई तथा महान ग्रंथों का अभ्यास आदि न होने से विच्युति हुई तथा कितने ही महान ग्रंथ पाए जाते हैं उनका बुद्धि की मंदता के कारण अभ्यास नहीं होता। 3 बातें बताई पंडित जी ने। बहुत सारे ग्रंथों की रचना हुई, बहुत सारे ग्रंथों की, लेकिन वो कोई दुष्टों के द्वारा, मानोगे मुगल साम्राज्य आ गया, अंग्रेज आ गए, और भी वो बहुत सारे आ गए, तो इन्होंने अपने मंदिर सुद्धा भी छीन लिए। ऐसे बहुत सारे मंदिर हैं, अभी निकलते हैं ना, प्रशस्ति निकलती है। हिंदुओं ने ले लिए तो फिर बाद में मुसलमानों ने ले लिए। ऐसे बहुत सारे मंदिर अपने चले गए। अपने को इसमें कुछ करना नहीं है, कुछ गड़बड़ नहीं करना है, लेकिन भाई वो मंदिर ले लिए तो ले लिए, हमने दूसरे बना दिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तू लेके जाना है तो लेके जा, मुझे उससे कोई निस्बत नहीं है, मैं दूसरा कमा लूंगा। ऐसा चोर आता है ना, क्योंकि मेरे पास ताकत है पैसे कमाने की, मुझे आवड़त है, मैं तो बना लूंगा। ऐसा है भैया। जैनी किसी के साथ ज्यादा कषाय बढ़े या क्रोधादि या तलवार उठानी पड़े या हथियार उठानी पड़े, ऐसे जैनियों में होता नहीं। चाहिए तुझे चाहिए ले ले, मैं लेके जा, बदले खुश रहे। यह बनारस दास जी का उदाहरण है ना, मैं ज्यादा नहीं लंबाऊंगा। वो अंतिम कोचड़ा है ना, वो खुद ही चढ़ा के देते हैं। चार चोर घुसे थे, 4 लोगों ने सब एक दूसरे का कोचड़ा चढ़ा दिया, और वो जो चौथी गुनी थी, वो चौथी गुनी किसको, वो बनारस दास जी ने खुद ही चढ़ा दी। माँ ने आके पूछा, वो सब ठीक है, वो कहानी सबको मालूम है। कहने के बाबा ये लेके जाओ, मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं है। तो ये दुष्टों के द्वारा ग्रंथ जलाए गए, बहुत दिनों तक अग्नि जली, इतने ग्रंथ थे। फिर कोई अभ्यास आदि नहीं हुआ, तो वो ग्रंथ ऐसे ही पड़े फट गए, टूट गए, या कोई हुए नहीं। और वो धवल, महाधवल, जय धवल, ऐसे महान ग्रंथ ओनली दर्शन मात्र है। वो हम, हमारी बुद्धि भी नहीं है कि हम पढ़ सके। यानी कि 3 प्रक्रिया हुई जैनों की ग्रंथों की। एक तो दुष्टों ने नाश कर दिया, दूसरा क्या हुआ, दूसरा हम लोगों ने अभ्यास नहीं किया तो वो ग्रंथ पड़े फट गए, उसको फेंक देना पड़ा। और तीसरा क्या हुआ भाई, तीसरा ये बहुत बड़े महान ग्रंथ है, उनका अभ्यास अभी भी अपने पास मौजूद है, लेकिन उनका अभ्यास अपनी बुद्धि के अनुसार नहीं हो सकता। दक्षिण में घुमट स्वामी के निकट मूढ़बद्री नगरी में धवल, महाधवल, जय धवल पाए जाते हैं, परंतु दर्शन मात्र ही हैं, तथा कितने ही ग्रंथ अपनी बुद्धि के द्वारा अभ्यास करने योग्य पाए जाते हैं। उनमें कुछ ग्रंथों का ही अभ्यास बनता है। ऐसे इस निकृष्ट काल में
उत्कृष्ट जैन मत का घटना तो हुआ, परंतु इस परंपरा द्वारा अब भी जैन शास्त्रों में सत्य अर्थ का प्रकाशन करने वाले पदों का सद्भाव प्रवर्तमान है। कितना सुंदर बात बता दी, कितनी सुंदर बात बता दी। अभी आगे अपनी बात करते हैं, अपनी बात पढ़ लेता हूँ। उसमें पंडित जी अपनी बात की, मुझे किस तरह मान लो कोई डॉक्टर को देखने के लिए जाते हैं, अपने अपने बॉडी चेकअप वगैरह, तो उसकी डिग्रियां देखते हैं ना कि ये इसने क्या किया है, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। ऐसे ही डॉक्टर बन गया है, मेरा ऑपरेशन बरोबर करेगा कि नहीं करेगा। ये अपना ऑपरेशन होने वाला है ना भाई, तो पंडित जी तो लिख के अपना कल्याण करके, लेकिन अपना कैसे काम हो वो देखने की बात चल रही है भैया। देखो हमने इस काल में यहाँ अब मनुष्य पर्याय प्राप्त की, इसमें हमारे पूर्व संस्कार व भले होनहार से जैन शास्त्रों के अभ्यास करने का उद्यम हुआ, जिससे व्याकरण, न्याय, गणित आदि उपयोगी ग्रंथों का किंचित अभ्यास करके टीका सहित समय सार, पंचास्तिकाय, प्रवचन सार, नियम सार, गोमठ सार, लब्धि सार, श्लोक सार, तत्वार सूत्र इत्यादि शास्त्र और क्षिपणासार, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, अष्टपाहुल, आत्मानुशासन आदि शास्त्र और श्रावक मुनि के आचार के प्ररूपक अनेक शास्त्र तथा सुसुष्ट कथा सहित पुराण आदि शास्त्र इत्यादि अनेक शास्त्र, उनमें हमारे बुद्धि अनुसार अभ्यास वर्तता है। इस सबका अभ्यास हमने बरोबर किया है। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाऊं ना तो इतना सारे अभ्यास करके मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाऊं, मैं डॉक्टर बनाऊं तो ये सब अभ्यास, ये सब इतने साल बिगाड़ के मैंने ये सब किया है। वो बात बताते हैं। फिर आगे पुनश्च इस नुत्कृष्ट, अभी बहुत इंपॉर्टेंट बात, अपने लिए इंपॉर्टेंट बात है, महत्वपूर्ण बात है, पढ़ना सुनना जरा। इस निष्कृष्ट समय में हम जैसे यानी कि इतना सारा अभ्यास के बाद, इतना टीकाएं लिखी, मोक्ष मार्ग प्रकाशक लिखा, फिर भी अपने आप को क्या कहते हैं, कितना देखो हम जैसे मंद बुद्धियों से भी हीन बुद्धि के धनी बहुत जन दिखाई देते। अभी दिखाई दे, उनके आज से 300 साल पहले की बात चल रही है, तो 300 साल पहले वो खुद को भी मंद बुद्धि मानते हैं और उनके बाकी जो है ना उनसे भी कम बुद्धि वाले, हीन बुद्धि वाले दिखाई देते हैं। तो अभी 300 साल के बाद अभी जो बुद्धि वाले हैं तो और भी गिरे हुए होंगे। जैन मत में जैन ग्रंथों को पढ़ने के लिए उनके लिए भाई पुरुषार्थ चाहिए, अरे रुचि चाहिए, अरे उनके लिए अभ्यास करने के लिए समय निकालना पड़ता है। ऐसा नहीं है भले अभी के बच्चे कंप्यूटर आदि में, वो व्हाट्सएप आदि में, इंजीनियरिंग आदि में बहुत सारे उत्तीर्ण हो चुके हैं, लेकिन इसमें उत्तीर्ण नहीं हुए। बहुत समझने जैसी बातें हैं। जो इस नुस्ख समय में हम जैसे मंद बुद्धियों से भी हीन बुद्धि के धनी बहुत जन दिखाई देते हैं, उन्हें इन पदों का अर्थ ज्ञान हो, इस हेतु धर्मानुरागवश देश भाषा में ग्रंथ रचने की हमें इच्छा हुई है। इसलिए हम यह ग्रंथ बना रहे हैं। इसमें भी अर्थ सहित इन्हीं पदों का प्रकाशन होता है। इतना तो विशेष है कि जिस प्रकार प्राकृत संस्कृत शास्त्रों में प्राकृत संस्कृत पद लिखे जाते हैं, उसी प्रकार यहाँ अपभ्रंश सहित तथा यथार्थता सहित देश भाषा रूप पद लिखते हैं, परंतु अर्थ में व्यभिचार कुछ भी नहीं है। इतना भी व्यभिचार नहीं है, इतना भी अर्थ में जरा भी गड़बड़ नहीं है। क्योंकि असत्य पद की रचना के बारे में वो पैराग्राफ है, वो कल पढ़ेंगे, इसका कनेक्शन और लेंगे। ये जो भी पैराग्राफ थोड़ी अपनी बात है वो थोड़ा पढ़ के आगे की बात कल करेंगे। क्योंकि क्या होता है कि मुझे यदि कुछ इच्छा हो, कुछ तो उनसे कुछ लेना हो, या कुछ एक वो मेरे आगे से चला जा रहा है, ऐसा राग है, ऐसा द्वेष भाव है, ऐसा मोह भाव है, तीव्र अति तीव्र भाव है,
तभी जाके असत्यार्थ पदों की रचना होती है, तभी जाके गलत गलत कहा जाता है। बाकी मुझे तुमसे कुछ लेना नहीं है, तुमको कुछ देना नहीं है, तो मैं असत्य बात क्यों कहूँगा? ऐसी बात आएगी, कल करेंगे। आज के लिए ओम नमः शिवाय। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ